तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिढोरा का क्या मतलब है। एयर एम्बुलेंस तैयार नहीं हुए उनको ले जाने के लिए, क्योंकि 60% से अधिक जले हुए हैं, इसलिए उनको नहीं ले जाते। तब तक नहीं उड़ी जब तक 2 लाख रुपया बचा हुआ था, उसको भी घर से मंगाया गया और दिया गया, तब यहाँ से उड़ान। कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, कुल मिलाकर के लगभग ये 3 साल हो। अब 3 साल में अगर 12 लोगों ने लाभ ले पाए। एक विषय मेरे संज्ञान में आया है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले बड़ा दुखद घटना घटी। एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की जान। उसका हमने थोड़े बहुत तहकीकात करने की मैंने कोशिश की। उसमें 2-3 मामला है। एक तो पता चला कि 2023 की अप्रैल से सरकार ने ये एयर एम्बुलेंस सब्सिडी में लोगों को मिलेगा। और इस बार भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि बजट में संभवतः 10 करोड़ या कुछ प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि अभी तक कितनी लोगों ने लाभ लिया। उसमें जो जानकारी मिली है, मात्र संभवतः जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि शायद 12 लोगों को हुआ, उसमें से 4 तो शायद सरकार के मंत्री ही रहे। तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिढोरा का क्या मतलब है। फिर जिस दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिस परिवार के लोग चले गए, वहां से भी जो खबर आई, ये जांच का विषय। क्योंकि जला हुआ व्यक्ति थे, उनका 60% से संभवतः अधिक जले हुए। तो सब्सिडी पर एयर एम्बुलेंस तैयार नहीं हुए उनको ले जाने के लिए, क्योंकि 60% से अधिक जले हुए हैं, इसलिए उनको नहीं ले जाते। लेकिन जब सब्सिडी छोड़ करके जानकारी मिली कि घर के लोगों ने ही पूरी पैसा देने की बातें की, तो फिर वो जहाज के मालिक ये तैयार हो गए। उसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः कि उनके पेशेंट को गाड़ी में, यानी एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, एयर एम्बुलेंस, तब तक नहीं उड़ी जब तक 2 लाख रुपया बचा हुआ था, उसको भी घर से मंगाया गया और दिया गया, तब यहाँ से उड़ान भरी। तो मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, किस प्रकार से गलत हो रहा है। तो मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस प्रकार के लोग दुस्साहस नहीं कर सके। ये बड़ा ही दुखद घटना है। सरकार जिसकी बड़ी बड़ी प्रसार करती है और वहां इस प्रकार की दुखद घटना हो। घटनाएं कहीं भी होती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से अप्रैल 2023 के से ये सब्सिडी पर चलाएंगे, तो 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, कुल मिलाकर के लगभग ये 3 साल हो। अब 3 साल में अगर 12 लोगों ने लाभ ले पाए तो मामला सिर्फ टेलीविजन, पोस्टर या बैनर तक ही उसका लाभ, वास्तव में उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा था। जनता को मिलेगा भी कैसे, जहां सब्सिडी वालों को उठाते ही नहीं है, और उसका क्या कारण है पता नहीं।
ये सारे विषय जब एफआईआर होगी, उस पर जांच होगी, तब ये पता चलेगा। बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ जांच होगी, और मुआवजा तो जो प्लेन हादसे में जो परिवारों को जो मिलता है, प्लेन के हादसे में, उसका तो इंश्योर्ड किया होगा, तो उस परिवार को तो मिलना ही चाहिए।